पवनीत सिंह ने संभाल के हरि मंदिर पर विस्तार से इतिहास प्रकाश डालते हुए जानकारी दी कि इतिहास और हिंदू तब के बारे में भारतीयों को 1% भी जानकारी नहीं और आज के इतिहास को दोहराने की जरूरत है। मुसलमान हमारे इतिहास को छुपा रहे हैं। संभल में जो समस्या चल रही है, इस समस्या को किसी भी इमोशनल नज़रिए से देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ हार्ड हिटिंग फैक्ट्स हैं जिनको अगर आप देखें तो सारी समस्या का हल आप ही के सामने आ जाता है। कुछ फैक्ट्स का प्रयोग करेंगे। फैक्ट्स क्या कहते हैं? सबसे पहली बात कि भारत में प्राचीन काल से सनातन धर्म से जुड़े हुए अनेक हिंदू मंदिर हैं। हर एक मंदिर का अपना एक रहस्य है। संभल में ये जो कालकी मंदिर बना, ये कालकी मंदिर का नाम प्राचीन काल से हरि मंदिर हुआ करता था। हरि एक ऐसा शब्द है जो भगवान विष्णु जी के साथ ही लगाया जाता है और भगवान विष्णु जी को ही हरि नाम से भी जाना जाता है। और तो और कालकी जो ये मंदिर का नाम है, ये मंदिर भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी भगवान विष्णु जी के लिए डेडिकेटेड है। और वो इस कारण से है क्योंकि कालकी जो है वो बेसिकली विष्णु जी के ही 10वें अवतार माने जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, भगवान विश्वकर्मा ने इस कालकी मंदिर को संभल में बनाया। हिंदू प्रथा ये कहती है कि जब भगवान विश्वकर्मा ने संभल में इस मंदिर को बनाया था, उस समय एक बात भगवान विश्वकर्मा ने वहाँ पर संभल में स्थित लोगों को बोली थी कि ये वही स्थान है जहाँ से इसी मंदिर के द्वारा आने वाले समय में सतयुग शुरू होगा। और जब भी सतयुग शुरू होगा संभल से। संभल आज की डेट में सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब महत्वपूर्ण होने के नाते इस पवित्र स्थान में एक दिक्कत क्या आई? दिक्कत आई कि जब भारत में मुगलों का राज आया तो उस समय एक मुहिम के तहत, एक रणनीति के तहत सनातन धर्म के एक एक मंदिर को तोड़ा गया और उन मंदिरों पे वहाँ पर मस्जिदें बनाई गई। आज संभल में जो जामा मस्जिद है, उस मस्जिद का भी यही इतिहास है कि उस जगह पर पहले ये कालकी मंदिर हुआ करता था। ये मंदिर, इसको तोड़कर वहाँ पर जो है ये मस्जिद बनाई गई। अब सवाल उठता है कि इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि आज की डेट में बहुत लोग प्रूफ मांगते हैं। खैर, प्रूफ है 19वीं सदी में अलेक्जेंडर कनिंगम, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ जुड़े थे, उनका एक टीम मेंबर था और उस टीम मेंबर का नाम था ACL कैरलिल। ACL कैरलिल ने उस समय अलेक्जेंडर कनिंगम, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश के साम्राज्य के साथ जुड़ा था, उन लोगों ने मिलकर संभल की एक स्टडी करी। आप सभी के लिए संभल में हुई इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंग्रेजी में 300 से अधिक पेज की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। अगर चाहें तो वो लिंक को क्लिक करके PDF डाउनलोड कर उस पूरी रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रिपोर्ट क्या कहती है बता देता हूँ। रिपोर्ट कहती है 19वीं सदी में जब ये स्टडी करी गई तो आर्कियोलॉजी के तहत ACL कैरलिल और अलेक्जेंडर कनिंगम ने बोला कि संभल जो है वहाँ पर सबसे पहला रिकॉर्डेड ह्यूमन सेटलमेंट आज से 2500 साल पहले पाया गया था। यानी कि संभल की जो एंटिकिटी है वो 2500 साल है। यानी कि 2500 साल से इंसान संभल में पहली बात तो रह रहे हैं। दूसरी बात, इस अलेक्जेंडर कनिंगम की रिपोर्ट और ACL कैरलिल की रिपोर्ट में एक चीज़ ये बड़ी महत्वपूर्ण बोली गई कि यहाँ पर संभल में एक बड़ा महत्वपूर्ण हरि मंदिर, जो कालकी मंदिर नाम का एक मंदिर था, वो स्थित था। और इस मंदिर के जितने भी आइकोनोग्राफ्स थे, जितने भी स्कल्पचर्स थे, ये बहुत लंबे समय तक सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को इंस्पायर किया करते थे। और तो और इस रिपोर्ट में 2 चीज़ों का बहुत बड़ा खुलासा हुआ। सबसे पहली चीज़ ये बोली गई कि ये मंदिर के आसपास जो स्थित स्थान हैं, उन पवित्र स्थानों को और इस मंदिर के अंदर अन्य प्रकार की कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी गुप्ता साम्राज्य के दौरान भी देखी गई। गुप्ता साम्राज्य के दौरान इस पूरे के पूरे हर मंदिर में, यानी कि जो कालकी मंदिर है, इस मंदिर के अंदर गुप्ता साम्राज्य के कई राजों ने उस समय इस मंदिर के अंदर अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बनाए। इसके बाद एक चीज़ ये भी मेंशन की गई इस रिपोर्ट में कि गुर्जारा प्रतिहाराज का जब भारत में रूल था, उन गुर्जारा प्रतिहाराज ने भी उस समय इस कालकी मंदिर के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बनाने की स्थापना करी। लेकिन इस रिपोर्ट में एक बड़ी दिलचस्प बात फिर आगे आती है। वो रिपोर्ट कहती है कि जब भारत में मुसलमान आए
और उस समय खास करके जब भारत में बाबर आया तो बाबर के कहने पर अलग अलग स्थानों पर मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर मस्जिदें जो हैं बनाई गई। उनमें से एक स्थान जो ऐसा चुना गया वो बेसिकली संभल की ये मस्जिद भी थी। अब सबसे बड़ी बात दिलचस्प ये है कि उस समय जब ये मंदिर तोड़ा गया बाबर के कहने पर, और मंदिर को तोड़ा मीर हिंदू बेग के एक नामक व्यक्ति ने, जो आज की डेट में बाबरनामा में, आईने अकबरी में, दोनों जगह ये केस रिकॉर्डेड है कि किस प्रकार से मीर हिंदू बेग ने मंदिर को तोड़कर कालकी मंदिर के स्थान पर एक जामा मस्जिद का गठन किया। और सबसे बड़ी बात, और यहाँ पर यह भी लिखा गया आईने अकबरी और बाबरनामा में कि ये जो मंदिर टूटा, ये मंदिर तोड़ने के बाद इस मंदिर के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि उसका जो स्टेयरकेस है, यानी कि जो मंदिर की सीढ़ियां हैं, मंदिर का जो आंगन था, ये सारे स्ट्रक्चर्स को वैसे का वैसे ही रखते हुए उसके ऊपर एक सुपर इम्पोज करके स्ट्रक्चर बनाया गया, जो कि आज की डेट में पाया जाता है जामा मस्जिद के नाम से। समस्या सारी तब स्टार्ट हुई जब ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाकर जब ये बात को पेश किया गया कि साहब अलेक्जेंडर कनिंगम और ACL कैरल की ये रिपोर्ट जो है ये क्लियर कट तरीके से एविडेंस बेस्ड प्रूफ है कि इस स्थान पर ये जो मस्जिद बनी है यहाँ पर पहले मंदिर था, तो क्या इसका एक सर्वे नहीं होना चाहिए? और जब ये अलेक्जेंडर कनिंगम और ACL कैरल की रिपोर्ट को कोर्ट के सामने एविडेंस के तहत पेश किया गया, तो हाल ही में इसी साल कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए डायरेक्शन दिया कि ठीक है, संभल में सर्वे करवाया जाए। और जब संभल में सर्वे के लिए टीम आई, उस समय इस संभल में सर्वे की टीम को सबसे पहले तो अटैक किया गया। अटैक करने के बाद यहाँ पर पथराव हुआ। पथराव के साथ साथ इस इलाके में गोलीबारी भी चलाई गई। लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं रुकी, ये तो सिर्फ एक स्पार्क था। असली खेल तो इसके बाद शुरू होना था, जो अभी आपके सामने आजकल चल रहा है। असली खेल ये है कि जैसे ही ये पथराव हुआ, पथराव को काबू करने के लिए तुरंत जब पुलिस वहाँ पर डिप्लॉय की गई, और पुलिस ने जब आइडेंटिफाई कर उन लोगों ने जिन्होंने पथराव किया था, साथ में जो देसी कट्टे का प्रयोग करके गोलीबारी की थी, जब उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की धाराएं लगाई, तो उसके बाद एक भारत के अंदर बना हुआ जो इनका इकोसिस्टम है, जिसको वामपंथिक इस्लामिक जिहादी इकोसिस्टम कहते हैं, ये तुरंत का तुरंत एक्टिवेट हो गया। ये इकोसिस्टम में 3 बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वर्ग हैं। सबसे पहला वर्ग है इंटेलेक्चुअल वर्ग। ये अखबारों में एडिटोरियल लिखता है। इसीलिए आप देखिए कि पिछले 2 से 3 दिनों से सडनली जो सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो अखबारों में आर्टिकल लिख के अब जो है ये बातें करनी शुरू कर बैठे हैं कि पहली बात तो कि भाई इस प्रकार से हमें किसी भी एक समुदाय को अपसेट नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने इंटेलेक्चुअल लेवल पर सबवर्जन करना चालू कर दिया है। फिर इन्हीं लोगों का एक पूरा वर्ग यूट्यूब पे बैठा हुआ एक फोकट का मीडिया है, जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड जर्नलिस्ट कहते हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ चाटुकर्ता करना और सिर्फ नफरत की राजनीति करने का काम है। इन्होंने तुरंत जो है स्टार्ट कर दिया अपने कैंपेन को ऑनलाइन लेवल पर वीडियो बनाकर, जो इस समय करोड़ों यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, कि भाई इस पूरी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि को लेके जो जजमेंट दिया, उससे अब हिंदू अग्रेसिव हो चुका है, और हिंदू जो है अब अपने पुराने मंदिरों को वापस मांग रहा है। गलत क्या है इसमें? जलन क्यों हो रही है? मंदिर तोड़ना कोई लीगल कार्य था, लेकिन इन लोगों ने वो नैरेटिव चालू कर दिया। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़, आप ये चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो पूरा अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड जर्नलिस्ट वर्ग कहता है, जो कहते हैं कि हम निष्पक्ष जर्नलिज्म करते हैं, ये चाटुकर्ता जर्नलिस्ट जो हैं, जब इन्होंने अपना इकोसिस्टम स्टार्ट किया, इसके साथ साथ जो ट्विटर, जिसको आज की डेट में हम एक्स कहते हैं, इस पर भी अब एक नया खेल चालू हो गया। अब इस पे खेल ये चालू हुआ कि यहाँ पर कुछ ऑथर्स, कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स फिर से आकर वही नैरेटिव को रीइंफोर्स करने लग गए, और वो नैरेटिव वही था जो यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। और इस पूरे के पूरे प्रक्रिया में जो कॉमन पॉइंट था उसको समझिए। कॉमन पॉइंट ये था कि जुडिशरी जो है भारत की, न्यायालय जो है, उसके ऊपर सारा ब्लेम आना चाहिए। इसलिए क्योंकि न्यायालय ने ये हरकत की है कि लोगों को राम जन्मभूमि का वर्डिक्ट दे के उन्होंने ये गलत कार्य किया है कि हिंदुओं को अब उत्तेजित कर दिया है कि वो कहीं पर भी जो है अपने मंदिर खोजें। और सबसे बड़ी बात
कि इसके साथ साथ इनको राजनीतिक वर्गों का सपोर्ट मिलता है। कुछ चुनिंदा राजनीतिक वर्ग हैं, जिनके कुछ चुनिंदा राजनीतिक लीडर भी हैं, जो इस चीज़ तक शर्म नहीं पाए कि उन्होंने पब्लिक में आकर कुछ इस प्रकार की तक बातें कर बैठे कि ये सारी दंगे की फसाद जो है ये इसलिए है क्योंकि कई लोग जय श्री राम चिल्ला रहे थे। आपके सामने इतिहास है, आपके सामने ये फैक्ट्स हैं, आप डिसाइड कर लीजिए कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। आखिर में बस एक पॉइंट ज़रूर बोलूँगा फिर से, अगर यदि आप चाहते हैं कि रिपोर्ट को पढ़ना चाहें ताकि आप रिपोर्ट में जो मैंने आपको उस रिपोर्ट से फैक्ट्स बताए उनको यदि आप वेरीफाई करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने आपको वहाँ पर उस लिंक को दिया है। 300 से अधिक पेज की अंग्रेज़ी माध्यम में रिपोर्ट है, डाउनलोड कीजिएगा, प्रिंट आउट लीजिएगा, पढ़िएगा और फिर बताइएगा सही कौन गलत कौन। दंगे क्या सिर्फ जय श्री राम बोलने से लगाए जाते हैं? आप डिसाइड कीजिए और इन लोगों को सबक सिखाइए। धन्यवाद।